वेलकम टीचर्स। आइए आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कैसे करें। इस लाइव प्रोसेस के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप सर्च करेंगे एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसको सर्च करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट में एक लिंक दी हुई है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 की। इस लिंक को आपको टैप करना है बहुत ही सावधानी से और बहुत ही आप निश्चिंत होकर के आवेदन करें। आवेदन करने के पूर्व आपके पास में जिस स्कूल का आप चयन कर रहे हैं उस स्कूल का आपके पास डाइस कोड होना चाहिए और पैनल पोस्ट कोड होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक को क्लिक करने के बाद में इस तरह सरफेस हमारे डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन में। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्लिक करेंगे जो आपने पहले से तैयार किया है और उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चर कोड एंटर करना है। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद में आप देखेंगे नीचे लॉगिन वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इस लॉगिन वाले ऑप्शन में आपको टैप करना है। जैसे हमने लॉगिन वाले ऑप्शन में टैप किया तो इस तरह से डिस्प्ले में हमारे सामने ये मॉड्यूल हमारा ओपन हो जाएगा पूरे के अनुसार। और यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे आप देखिए कि ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाला एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं तो पुनः आप देखेंगे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में ऑप्शन के साथ में एक एरो का सिंबल यहाँ दिया हुआ है। इस एरो के सिंबल को आपको क्लिक करना है। इस एरो के सिंबल को जैसे हमने इस एरो के सिंबल को क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में फर्स्ट में दिया है वॉलेंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, मतलब शैक्षिक आवेदन के लिए करने के लिए स्थानांतरण आवेदन के लिए स्वैच्छिक अगर आप आवेदन करते हैं ट्रांसफ़र के लिए तो वॉलेंटरी जो दिया है पहली लिंक है। उसके बाद में व्यू ड्रॉप एंड लॉक एप्लीकेशन, आवेदन भरने के बाद में एप्लीकेशन को आप ड्राफ्ट में और या तो आप लॉक कर सकते हैं, सेकंड प्रोसेस है। और तीसरी प्रोसेस हमारी अंतिम वाली लास्ट रहेगी जब आप स्कूल का चयन कर लेंगे। एक से अधिक कम से कम 5 स्कूल का चयन करने के बाद में आपको जब लॉक करेंगे आप व्यू ड्रॉप एंड लॉक एप्लीकेशन को, लास्ट में आप व्यू लॉक एप्लीकेशन, आप उस एप्लीकेशन को जो लॉक की उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हमें आवेदन स्वैच्छिक आवेदन करना है, इसलिए हमें फर्स्ट वाली लिंक पे हम क्लिक करेंगे वॉलेंटरी एप्लीकेशन। इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे स्क्रीन में स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन के लिए यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। ये हमारी लाइव प्रोसेस है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन टीचर की यहाँ पे आ गई है। टीचर का नाम, टीचर का डेट ऑफ बर्थ, संकुल नेम, डाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, फर्स्ट अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग डेट, ये सब हमारा डिस्प्ले हो गया। नीचे हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फर्स्ट में देखिए इस क्वालिफाई एमएड, आप एमएड क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे यस या नो आपको नो करना है। उसके बाद में आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस इफ़ यू गिव डिस्क्रिप्शन, अगर आप में कोई विकलांगता है तो यहाँ पे यस करेंगे या तो नो करेंगे। उसके बाद में स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी, यस और नो, किस प्रकार की विकलांगता है, कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस या नो दो ऑप्शन है। तो अगर आप यस है, प्रोसेस यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में अगला स्टेप दिया है। अगला स्टेप हमारा है मैरिटल स्टेटस, मतलब वैवाहिक स्थिति क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि अनमेरिड, अविवाहित। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मैरिड एंड सपोज इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब शादी हो गई है, विवाह हो गया है, लेकिन जो पत्नी है वो स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलर कर्मचारी नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मैरिड एंड सपोज इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ एमपी स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब विवाह हो गया है और पत्नी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है, जैसे अतिथि हो गया। उसके बाद में मैरिड एंड सपोज एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर पत्नी शादी हो गई है और पत्नी कर्मचारी है, रेगुलर एम्प्लॉय है, तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद में विधुर या विधवा वाला ऑप्शन है और अगला है डिवोर्स, ये डिवोर्स वाला ऑप्शन है, तलाक वाला। तीन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, चलिए हमने सेलेक्ट किया है मैरिड एंड सपोज इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, विवाह हो गया लेकिन पत्नी राज्य की कर्मचारी
रेगुलर नियमित कर्मचारी नहीं है। उसके बाद में अगला जो स्टेप हमारा सेकंड प्रोसेस है परफेक्ट चॉइस लोकेशन। यहाँ हमको स्कूल की चॉइस करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का आप चयन कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम चयन करते हैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में यहाँ ब्लॉक का चयन कर लीजिए। चलिए हम यहाँ ब्लॉक का चयन कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए बरघाट। उसके बाद में पैनल नेम यहाँ पुरुष दिया हुआ है कि आप किस पैनल के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आप पैनल को चेंज नहीं कर सकते। पैनल आपका जो है, आप जिस पद के लिए आप सिलेक्ट हुए, जिस सब्जेक्ट के लिए, तो आप उसी का आपका सब्जेक्ट आपका शो होगा। आप यूनिक आईडी डालेंगे तो, एंटर करेंगे तो। उसके बाद में आप जिस साला में स्थानांतरण चाह रहे हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण, उस साला का यहाँ पे आपको डाइस कोड देना है, लेकिन ऑप्शनल है। डाइस कोड हमारा ऑप्शनल, लेकिन पोस्ट कोड भी ऑप्शनल दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम डाइस कोड एंटर कर लेते हैं और पोस्ट कोड हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए टीचर साथी, यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया, किस ज़िले में हम स्थानांतरण चाह रहे हैं। यहाँ ब्लॉक का चयन कर लिए। उसके बाद में पैनल नेम तो पूरे से आपका दिया हुआ है। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट से आप पोस्टिंग आपकी हुई है तो यहाँ ऑटोमेटिक वो पैनल आपका शो होने लगेगा। उसके बाद में दिया है डाइस कोड। यहाँ में जिस साल में हम स्थानांतरण चाह रहे हैं उसका हमने डाइस कोड एंटर कर दिया। उसके बाद में पोस्ट कोड, हमने उस साल का यहाँ पे पोस्ट कोड एंटर कर दिया। उसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन को टैप करना है वेरीफाई के लिए कि हमने जो पोस्ट कोड और डाइस कोड एंटर किया है क्या वास्तव में वही साला है या नहीं। चलिए हम सर्च में क्लिक करते हैं। तो जैसे हम सर्च में क्लिक किए हैं, जैसे हमने सर्च में क्लिक किए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया है और स्कूल का पैनल नेम आ गया है। फर्स्ट में दिया है सीरियल नंबर। उसके बाद में चॉइस प्रायोरिटी, आपको चॉइस प्रायोरिटी देना है। 1 नंबर में आप चॉइस रख रहे हैं कि 2 नंबर में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम आ गया, ब्लॉक नेम आ गया, ऑफिस नेम आ गया जिस साला में आप स्थानांतरण चाह रहे हैं, पैनल नेम आ गया, और पोस्ट कोड है और विसेंट पोस्ट है कि पद यहाँ पे कितने रिक्त हैं। उसके बाद में आपको ये वेरीफाई करने के बाद में, साला का वेरीफाई करने के बाद में कि विसेंट पोस्ट रियल में है या नहीं, उसके बाद सेलेक्ट वाला एक चेकबॉक्स दिया हुआ है। इस सेलेक्ट वाले चेकबॉक्स में आपको एंटर करना है, राइट का सिंबल। उसके बाद में चॉइस प्रायोरिटी, आप अधिकतम, अभी समय सीमा नहीं अधिकतम कि आप कितने स्कूल चयन कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप इस स्कूल को प्रायोरिटी में कितने के मार्क में रखना चाह रहे हैं, 1 नंबर में क्या 2 नंबर में प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम 1 नंबर सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट चॉइस हमारी संबंधित स्कूल है। उसके बाद में ऐड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आपने ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो आपका यहाँ स्कूल आपकी चॉइस फिलिंग में, चॉइस प्रायोरिटी में यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट स्कूल सेलेक्ट करना है तो आपको ऐड में क्लिक करेंगे और ऐड में क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्कूल का डाइस कोड, नेक्स्ट स्कूल का पोस्ट कोड एंटर करके आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद में जब आपके सारे स्कूल चॉइस हो जाए, आपने ऐड कर दिया, उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि ये चेकबॉक्स बना हुआ है। इस चेकबॉक्स को आपको रीडिंग करना है और इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर चेकबॉक्स में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ दिया है नोटिफिकेशन के लिए वर्तमान प्रतिस्थापना जिले संभाग से अन्य जिले संभाग की चॉइस सेलेक्ट की गई है। वरिष्ठता क्रम में अन्य जिले में पदस्थापना होती है तो उस जिले उस संभाग की वरिष्ठता सूची में मेरा नाम न्यून क्रम पर अंकित होगा, मुझे यह मान्य है। अगर आप अन्य जिले में स्थानांतरण कराना चाहते हैं या अन्य संभाग में तो आपकी सीनियरिटी है वो नीचे क्रम में आ जाएगी। ये सारा आप अध्ययन करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहला है रजिस्टर्ड और दूसरा है रीसेट। अगर आप गलती से कोई जानकारी आपने गलत फिलअप कर दिया है या स्कूल आपका गलत चयन हो गया है तो आप रीसेट करके पुनः आप ऐड कर सकते हैं। या आपने सारी जानकारी कंफर्म हो गए हैं, आपने फिलअप कर दिया है, पोस्ट कोड, डाइस कोड, तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर्ड में क्लिक करेंगे, चलिए हम एग्जाम्पल के रजिस्टर्ड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया। पुनः जो नोटिफिकेशन जो हमने पढ़ा है उसके बाद में रजिस्टर्ड आपको चॉइस करना है। चलिए हमने रजिस्टर्ड हमने चॉइस किया। यू वांट टू रजिस्टर दस एप्लीकेशन, पहला दिया यस और कैंसिल। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल में क्लिक करेंगे और यस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड में क्लिक करेंगे और आपका जो आवेदन है वो ड्रॉप बॉक्स में लॉक हो जाएगा और आप उसको पुनः अपने लॉक को जो आवेदन है उसको आप देख सकते हैं और उसको आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
तो ये था शिक्षक साथियों कि किस तरह से हमें लाइव प्रोसेस के माध्यम से स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कैसे करें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त होता रहे और जिससे अन्य शिक्षक साथियों को इसका लाभ मिले। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।